हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी हिंदी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 7 ताप एवं उसका मापन संबंधी प्रश्न उत्तर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आइए और अधिक सीखें। प्रश्न 1, किसी स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य ताप लगभग होता है। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए हैं। 98.6 डिग्री सेल्सियस, 37.0 डिग्री सेल्सियस, 32.0 डिग्री सेल्सियस और 27.0 डिग्री सेल्सियस। हमने अध्याय में पढ़ा है कि मानव शरीर का सामान्य ताप डिग्री सेल्सियस में 37.0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो उत्तर होगा 37.0 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद आते हैं हम प्रश्न 2 पे। 37 डिग्री सेल्सियस के समान ताप है। अब देखिए ये डिग्री फ़ारेनहाइट में है, तो का है 97.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, खा है 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, गा है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, घा है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और हमने अध्याय में पढ़ा है कि 37 डिग्री सेल्सियस और ये देखिए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं। तो उत्तर है घा 98.6 फ़ारेनहाइट। चलिए अब हम प्रश्न 3 करेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का किसी निकाय की गर्माहट अथवा ठंडापन उसके डैश से निर्धारित की जाती है। किससे निर्धारित की जाती है? ताप से। यहाँ पे उत्तर आएगा क ताप। ख हिम शीत जल का डैश तापमापी द्वारा नहीं मापा जा सकता। किसके द्वारा मापा नहीं जा सकता है बच्चों? ये डॉक्टरी तापमापी द्वारा नहीं मापा जा सकता हिमशीत जल का ताप। तो यहाँ पे ख आएगा डॉक्टरी। ग ताप का मात्रक डिग्री डैश है, तो हमें सेल्सियस। तो ताप का मात्रक डिग्री क्या होगा? सेल्सियस। तो यहाँ आप लिखेंगे सेल्सियस। प्रश्न 4 पे आइए। प्रायः प्रयोगशाला तापमापी की मापन सीमा होती है। क्या होती है बच्चों? यहाँ पे 4 विकल्प दिए हैं। सही विकल्प है ख माइनस यानी घटा ऋण 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। ये देखिए खा है। आगे चलते हैं। प्रश्न 5, जल का ताप मापने के लिए 4 विद्यार्थियों ने प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग चित्र 7.6 में दर्शाए अनुसार किया। ये देखिए विद्यार्थी 1, 2, 3, 4। पूछा गया है आपसे किस विद्यार्थी ने ताप मापन के लिए सही प्रक्रिया अपनाई। ये देखिए अब यहाँ पे तापमापी टेढ़ा है। भले ये पानी में पूरी तरह इसका यहाँ का बल्ब डूबा हुआ है, लेकिन ये टेढ़ा है। उसके बाद हम दूसरे वाला देखते हैं। ये बिल्कुल सही है, स्पर्श भी नहीं कर रहा है बीकर से। तीसरे वाले में हम देखते हैं तो ये तली में स्पर्श कर रहा है, चौथे वाले में ये बीकर से स्पर्श कर रहा है। तो सही जो विद्यार्थी तापमापी का प्रयोग कर रहा है वो है विद्यार्थी 2। चलिए उत्तर देखें, इसकी व्याख्या कैसे करनी है। ख विद्यार्थी 2 ने प्रयोगशाला तापमापी को बीकर के बीच में लटका कर रखा है, जिससे तापमापी का बल्ब पानी में पूरी तरह डूबा हुआ है और वह बीकर की दीवारों से स्पर्श नहीं हो रहा है। यह सही प्रक्रिया है जिससे जल का सही ताप मापा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न 6 पे। नीचे दिए गए तापमानों को ताप मापियों चित्र 7.7 के आरेखों पर स्तंभों में लाल रंग भरकर दर्शाइए। बच्चों इसमें आपको लाल रंग की सहायता से ताप दिखाना है 14 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए ये माइनस में है, ऋण में है 0 तक, फिर 0 से 10 है। अब देखें बीच में कितने खाने, 1, 2, 3, 4 और ये 5, 5 हैं, यानी कि ये 1, 2, 3, 4, 5 खाने हैं, यानी कि एक खाना 2 को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है ना? 2, 4, 6, 8 और ये 10। तो यहाँ पे 14 डिग्री सेल्सियस का है, तो पहले 10 पे ले जाएंगे और 10 में 2 और 2 4 यहाँ तक। ये देखिए ये आपका यहाँ पे ये
तीर आ रहा है यहाँ पे, ये पूरा आपको यहाँ से लेकर सीधा लेके जाना है। और ये देखिए बच्चों, आप पैमाने की सहायता से या स्केल की सहायता से यहाँ पे लाइन खींचिएगा, पूरा यहाँ तक आपको एक सीधी रेखा लाल रंग से खींचनी है। अब दूसरे में 17 डिग्री सेल्सियस दिखाना है, तो ये देखिए ये 10 है, ये अब देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 खाने थे, यानी कि प्रत्येक खाना 2-2 डिग्री को प्रदर्शित कर रहा था। अब यहाँ पे देखिए 0 से लेकर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ पे टोटल 10 खाने हैं, तो हर खाना 1 डिग्री को प्रदर्शित कर रहा है। अब ये 17 है तो 10 और यहाँ से गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये देखिए यहाँ तक 17 डिग्री सेल्सियस आएगा। आपको इसको ऐसे सीधे बिल्कुल लेके जाना है और यहाँ तक लाइन ड्रॉ करनी है लाल रंग से। अब 7.5 डिग्री सेल्सियस, अब इसमें तो और भी छोटे-छोटे खाने हैं। अब ये देखिए, मैं इसको देखा जाए तो ये यहाँ से यहाँ तक 20 खाने हैं, तो यानी कि ये 0.5 डिग्री सेल्सियस को प्रदर्शित कर रहा है, एक खाना इसका। तो 7 तक लाएँगे पहले, ये देखिए यहाँ 0 से 1, 2, 3, 4, 5, ये आधे में गए 5, फिर उसके बाद ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक आपको मैं बड़ा करके दिखाती हूँ इसको। ये देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, ये हम यहाँ पे 5 तक ले आते हैं। ये देखिए, एक खाने के बीच में एक छोटी लाइन भी है, ये 2 भागों प्रदर्शित कर रही है, यानी कि 0.5, 0.5 आधे-आधे हैं। तो देखिए 0 से यहाँ से आइए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 यहाँ आ रहा है और 0.5 लेना, तो ये छोटी वाली लकीर है, ये वाली। ठीक है बच्चों? अब यहीं पर से ऐसे लाइन में खींच दे रही हूँ और आपको यहाँ से लेकर ऐसे सीधी रेखा लेनी, मेरी थोड़ी देखिए बच्चों टेढ़ी बनी है, पर लेकिन आप स्केल की सहायता से सीधी रेखा खींचिएगा। चलिए प्रश्न 7, नीचे दर्शाए गए तापमापी के भाग का अवलोकन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए तापमापी, यह किस प्रकार का तापमापी है? यह -10 से यानी -10 से शुरू है, तो यानी कि ये कौन-सा तापमापी होगा? प्रयोगशाला तापमापी, क्योंकि हमें उसका परिसर पता है, -10 से शुरू है, तो ये प्रयोगशाला तापमापी है। देखिए उत्तर, ये एक प्रयोगशाला तापमापी है। तापमापी का पाठ्यांक क्या है? पाठ्यांक क्या है बच्चों? ध्यान से देखिए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 खाने हैं, तो यहाँ 20 है, तो ये 21, 22, 23, 24, 25 और ये 26। ये देखिए, ये 26 डिग्री सेल्सियस पे आ रहा है। ये देखिए, ये यहाँ पे ये 26 डिग्री सेल्सियस पे आ रहा है। यहाँ उत्तर लिखेंगे, इस तापमापी का पाठ्यांक 26 डिग्री सेल्सियस है। इस तापमापी द्वारा मापा जा सकने वाला न्यूनतम मान, ये देखिए सबसे नीचे का है -10, यानी कि -10, -10 डिग्री सेल्सियस। इस तापमापी द्वारा मापा जा सकने वाला न्यूनतम मान माइनस यानी -10 डिग्री सेल्सियस है। चलिए अब आगे चलते हैं। प्रयोगशाला तापमापी हमारे शरीर के ताप को मापने के लिए उपयोग में क्यों नहीं लाया जाता है? इसका एक कारण दीजिए। देखिए उत्तर, प्रयोगशाला तापमापी हमारे शरीर के ताप को मापने के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता है, क्योंकि इसका मापन क्षेत्र -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जबकि मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसलिए शरीर के तापमान को सही रूप से मापने के लिए एक मापन सीमा की आवश्यकता होती है, जो विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए बनाए गए चिकित्सीय तापमापी में होती है। चलिए अब आगे चलते हैं। प्रश्न 9, वैष्णवी अस्वस्थ होने के कारण विद्यालय नहीं जा पाती है। उसकी माताजी ने उसके 3 दिन के तापमान का अंकन रखा है, जिसे तालिका 7.4 में दर्शाया गया है। तालिका 7.4 वैष्णवी के शरीर का तापमान। ये देखिए बच्चों, ये तापमान पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। पूर्वाह्न यानी सुबह 7 बजे, पूर्वाह्न यानी सुबह 10 बजे, अपराह्न यानी दोपहर 1 बजे, अपराह्न यानी दोपहर 4 बजे, सायं 7 बजे, रात्रि 10 बजे। पहले दिन कितना था?
38.0 डिग्री सेल्सियस गया 37.8, 1 बजे 38 डिग्री सेल्सियस और फिर 4 बजे 38.0 डिग्री सेल्सियस यानी उतना ही रहा। 7 बजे उसका ताप बढ़ गया 40 डिग्री सेल्सियस हो गया। रात के 10 बजे कुछ कम हुआ 1 डिग्री 39 डिग्री सेल्सियस। दूसरे दिन आइए 38.6 डिग्री सेल्सियस, 10 बजे 38.8 डिग्री सेल्सियस, 1 बजे 39.0 डिग्री सेल्सियस और फिर उसके बाद 4 बजे 39.0 डिग्री सेल्सियस। 7 बजे भी उतना रहा लेकिन 10 बजे थोड़ा कम हुआ 38 डिग्री सेल्सियस। तीसरे दिन 37.6 डिग्री सेल्सियस, फिर 37.4 डिग्री सेल्सियस, 37.2 डिग्री सेल्सियस, 37.0 डिग्री सेल्सियस, 36.8 डिग्री सेल्सियस और फिर 36.6 डिग्री सेल्सियस आया। अब देखिए इसमें क्या करना है। का में पूछा गया वैष्णवी का अंकित किया गया अधिकतम ताप क्या था। तो ये देखिए पूरी तालिका देखने के पश्चात यहाँ देखिए ये पहले दिन साय 7 बजे उसका तापमान सबसे अधिक था, ताप शरीर का। किस दिन और किस समय वैष्णवी का अधिकतम ताप अंकित किया गया? पहले दिन साय 7 बजे। किस दिन वैष्णवी का ताप सामान्य हो गया? तीसरे दिन। देखिए तीसरे दिन ताप सामान्य हो गया है। चलिए उत्तर देखते हैं किस प्रकार लिखना है। का वैष्णवी का अंकित किया गया अधिकतम ताप 40 डिग्री सेल्सियस था। ये देखिए वैष्णवी का अधिकतम ताप पहले दिन साय 7 बजे अंकित किया गया था। ग वैष्णवी का ताप तीसरे दिन सामान्य हो गया। चलिए अगला प्रश्न, यदि आपको 22.5 डिग्री सेल्सियस ताप मापना है तो नीचे दर्शाए गए ताप मापियों में से कौन सा ताप मापी उपयोग में लाएंगे? व्याख्या कीजिए। देखिए बच्चों 3 ताप मापी हैं। अब देखिए ये वाले में इसमें खाने बड़े हैं देखिए, यानी कि यहाँ पे न्यूनतम ताप 2 डिग्री पे आ रहा है, इस वाले में 1 डिग्री आ रहा है और ये सबसे छोटा 0.5। दर्शाए गए ताप मापियों में से ख 22.5 डिग्री सेल्सियस को एकदम सटीक रूप से मापा जा सकता है क्योंकि इसकी मापन सीमा और बारीक विभाजन है। तो देखिए बच्चों ये माप में देखिए 0.5 दिया है। अब आपको 0.5 में सुविधा रहेगी इस वाले ताप मापी में क्योंकि इसमें बिल्कुल बारीक बारीक 0.5 भी मापन दिया है, एकदम बिल्कुल सही माप होगा। प्रश्न 11 चित्र 7.10 में दिखाए गए तापमापी में दर्शाया गया ताप है। अब यहाँ पे 4 विकल्प हैं। पहले आप ताप को ध्यान से देख लीजिए। ये देखिए ये 25 है, ये 25 से लेकर 30 तक के 5 खाने हैं और उन 5 खानों में भी बीच बीच में विभाजन है, यानी कि 0.5 का भी इसमें ताप मापा जा सकता है। तो ये है 25, यहाँ पे 25 आ रहा है, ये 26 है, ये 27 है। इसके बाद देखिए ये आधे खाने को ले रहा है, कवर कर रहा है, तो यानी कि 25, 26, 27.5। देखिए इसमें विकल्प में ये 28.0 डिग्री सेल्सियस, 27.5, तो इसका सही विकल्प होगा खा 27.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, चलिए अब प्रश्न 12 पे चलते हैं। किसी प्रयोगशाला तापमापी पर 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस के मध्य 50 भाग हैं। इस तापमापी का प्रत्येक भाग कितना ताप मापता है? 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर, देखिए 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 तक के, 0 से लेकर 100 तक में इन्होंने कहा है कि 50 भाग हैं। कितने भाग हैं? 50। तो इस तापमापी का प्रत्येक भाग कितना होगा? 2 डिग्री सेल्सियस ताप मापता है। कैसे? तापमापी की कुल मापन सीमा देखिए 100 डिग्री सेल्सियस 0 से है तो 100 डिग्री सेल्सियस है। कुल भाग 50 हैं, 50 और 100 को भाग करेंगे तो आएगा 2। 100 डिग्री सेल्सियस बटे 50, दोनों को अगर हम भाग करेंगे, देखिए 0 से 0 कट गया और ये 5 दूनी 10, तो क्या बचा? 2 डिग्री सेल्सियस। तो यानी कि इस तापमापी का प्रत्येक भाग 2 डिग्री सेल्सियस ताप मापता है। चलिए बच्चों प्रश्न 13, किसी तापमापी का स्केल बनाइए जिसमें न्यूनतम भाग
0.5 डिग्री सेल्सियस ताप मापता है। आप केवल 10 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस के बीच के भाग को दर्शा सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर आपको एक स्केल बनाना है। इस प्रकार से एक स्केल बनाइए जिसमें न्यूनतम 0.5 डिग्री सेल्सियस ताप मापता है। अब देखिए, इसमें यहाँ पे 0 से लेकर 10 तक है, और यहाँ पे 10 खाने आपने बनाए। 10 खानों के बीच भी आप अगर एक छोटा-छोटा खाना और बना दे रहे हैं, तो ये 0.5 डिग्री सेल्सियस भी ताप माप सकता है। आप केवल 10 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस के बीच के भाग को दर्शा सकते हैं। अब हम यहाँ पे 10 से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक के भाग को दर्शा सकते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पे दर्शा सकते हैं। इस तरीके से आप चाहे तो एरो से दिखाएं या इतना ही भाग ड्रॉ करके दिखाएं या इतना ही चित्र बना के आप दिखा सकते हैं। चलिए बच्चों, प्रश्न 14, कोई आपको बताता है कि उसे 101 डिग्री ज्वर है। क्या उसका तात्पर्य सेल्सियस से है अथवा फ़ारेनहाइट स्केल से है? उत्तर, कोई हमें बताता है कि उसे 101 डिग्री ज्वर है, तो उसका तात्पर्य फ़ारेनहाइट स्केल से होता है। 101 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने पर लगभग 38.3 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके अनुसार उस व्यक्ति को ज्वर है। इसके साथ ही अध्याय 7 ताप एवं उसका मापन से संबंधित प्रश्न उत्तर समाप्त हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।